हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 47, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 14 दिसंबर 2020 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीयूष पांडे। आपका अगला प्रश्न, 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु नानक। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना में की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1977। आपका अगला प्रश्न, एन के सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15वें। आपका अगला प्रश्न, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। आपका अगला प्रश्न, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिलिका। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेनिन। आपका अगला प्रश्न, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम कक्षक। आपका अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। आपका अगला प्रश्न, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवाणु। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी ने मुख्य रूप से भाषा में लिखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरबी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में हुआ था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वास रंध्र। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी छठी। आपका अगला प्रश्न, भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अतरंजी खेड़ा राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1563। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेलवे। आपका अगला प्रश्न, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिलचर। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 40। आपका अगला प्रश्न, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक पूंजी आधार पर उधार दे सकते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समान अधिक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाह्य दल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल। आपका अगला प्रश्न, टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित किया था? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किरण बेदी। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यॉट। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओबीसी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न, एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्ररक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। आपका अगला प्रश्न, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां या हिस्सेदारी बेचना और तल्लीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनिवेश। आपका अगला प्रश्न, एतमाद उद दौला का मकबरा में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आगरा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, आधिकारिक भाषा का प्रयोग। आपका अगला प्रश्न, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्णप्रयाग। आपका अगला प्रश्न, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दांते अलीघिरी। आपका अगला प्रश्न, दो अश्पा और सिंह अश्पा शब्द व्यवस्था से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनसबदारी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में उल्लिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। आपका अगला प्रश्न, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्णवेल गोला। आपका अगला प्रश्न, सांची के स्तूप में तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं एवं जातकों का चित्रण किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। आपका अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन में से निवेश घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, GVA। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, FC गोवा। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350B। आपका अगला प्रश्न, कुल साधन उत्पादकता उत्पादन और निविष्टियों के भारित औसत का होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुपात। आपका अगला प्रश्न, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से के खजुराहों के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदर्भ। आपका अगला प्रश्न, 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्नलिखित में से किस पद पर थे? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टटगार्ट। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।